आज के इस वीडियो में हम छठे पाठ के चौथे टॉपिक ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे। इस पाठ में यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा, इन दोनों के अंतर का क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में कोई 4 अंतर लिखिए या 2 अंतर लिखिए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पाठ में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है, इस टॉपिक को याद करना है। तो यहाँ शुरू में जो बातें दी गई हैं उसको समझते हैं। रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कोई खास बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वहां मैं आपको बता दूंगा कि आपको अंडरलाइन करना है, इसको याद करना है। अनेक जैविक भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं इससे संबंधित होती हैं। ये भी छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है, इतना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्यतः सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, अतः इसी आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है, इस कारण से इसको ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। वो अपन समझेंगे आगे किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, वो आगे अपन देखेंगे। ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकारक व अपचायक को भी परिभाषित करती हैं। इन अभिक्रियाओं को निम्न आधार पर समझाया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले इसके। अगले पेज पर, इसी पेज पर नीचे लिखा है, ये रहा। यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से समझते हैं। इसमें लिखा है कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। देखिए, हम 4 बातें इस ऑक्सीकरण अपचयन के अंदर पढ़ेंगे। पहला, ऑक्सीजन के साथ में संयोग, संयोग का मतलब जुड़ना, और वियोजन यानी कि हटना, अलग होना। दूसरा फिर टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसी के अंदर, नीचे देखते हैं अपन इसमें। ये रहा अगले पेज पर लिखा है हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, संयोग यानी जुड़ना, और वियोजन यानी कि अलग होना। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इसमें नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। ये रहा विद्युत धनी। विद्युत धनी का मतलब है पॉजिटिव तत्व है, धनायन वाले, उनका संयोजन और वियोजन। ठीक है, और अंतिम जो है इसमें वो अपना होगा विद्युत ऋणी तत्व है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले जो तत्व हैं उनका संयोजन और वियोजन। ठीक है, तो पहले अपने इसके आधार पर इनकी जो परिभाषाएं हैं, जो पॉइंट हैं, उनको समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक, साथ साथ हम इसमें यह भी देखेंगे कि इनमें जो अंतर है उस अंतर को हम तालिका के माध्यम से, यानी कि एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। तो मैं एक अलग पेज ले रहा हूं और आप भी अपने अलग विज्ञान की जो आप रजिस्टर है या रफ कॉपी जो आप यूज कर रहे हो, वहां इसके अंतर को आप लिख सकते हो। तो अंतर का क्वेश्चन जब भी आता है आपको हमेशा उसमें एक सारणी बना करके इसका आंसर देना है। तो अपन देखते हैं इसका अंतर आप कैसे लिखोगे। हाँ, तो चलिए हम देख रहे थे कि इसके अंतर का अपन बात करें तो मैं यहाँ एक सारणी बना रहा हूँ। सारणी में हमेशा अपन ऊपर लिखेंगे, एक साइड में तो लिख देंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है ऑक्सीकरण, और यहाँ दूसरी तरफ मैंने लिख दिया ये ऑक्सीकरण है, इधर लिखा अपन ने अपचयन। ठीक है, जो 4 अंतर हैं, 4 बातों के आधार पर, 4 पॉइंट के आधार पर, वो चारों अंतर यहाँ हो जाएंगे अपने। इस प्रकार से सारणी बनानी है अपन को। ठीक है, स्केल से बड़ी अच्छी सुंदर सारणी अपन बनाएंगे, और यहाँ पहला अंतर अपन लिख देंगे, इसमें जो अंतर होगा। ठीक है, फिर नीचे नेक्स्ट अंतर आ जाएगा, अगला अंतर।
तो चलिए अपन देखते हैं पहले इसकी ऑक्सीकरण के बारे में क्या बताया जा रहा है और अपचयन के बारे में क्या बताया जा रहा है उसकी बात करते हैं पिछले पेज के अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर। देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है ऑक्सीजन के संयोग यानी जुड़ना, ठीक है, एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए नाम ही क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। योग यानी कि जुड़ना या संयोग, योग संयोग जुड़ना, ठीक है, एक ही बात है। मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग भी ऑक्सीजन के संयोग के लिए होता है। जैसे यहाँ Mg है मैग्नीशियम, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये संयोजन हो रहा है, प्लस का निशान है, तो ये क्या बन गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से सल्फर है, सल्फर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, डाई यानी दो, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ के साथ ये कोई परमाणु है, अणु है या पदार्थ हो सकता है, तत्व यौगिक हो सकता है, उसके साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और जब ऑक्सीजन हटती है, अलग होती है, तो उसे अपचयन कहेंगे। वो कैसे कहेंगे देखो अपन समझते हैं आगे। लिखा है अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। देखेंगे अपन इसको, ये देखिए आप अभिक्रिया, आप देखिएगा यहाँ ये पोटेशियम और ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है, पहले एक साथ है, और ये ऑक्सीजन देखिए आगे यहाँ पर अलग हो गई, ठीक है ना। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है उसके साथ में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ है, क्योंकि पहले पोटेशियम क्लोराइड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और यहाँ से पृथक हो जाती है, तो यहाँ पर इसका अपचयन हुआ। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम का अपचयन कहलाएगा। कहने का मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे तो कहते हैं ऑक्सीकरण, और जब अलग होता है तो उसे कहते हैं अपचयन। तो यहाँ हमने जो अलग पेज लिया था वहां अपन ऑक्सीकरण वाले कॉलम में क्या लिख देंगे कि O2 यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, या फिर संयोजन लिख दीजिए आप, ठीक है। जो पहला अंतर था अपना टेबल के अंदर, इधर क्या लिखेंगे, O2 यानी कि ऑक्सीजन का त्याग, त्याग होना या निकलना, ठीक है ना, एक ही बात है, या वियोजन, ये तो पहला अंतर हुआ अपना, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाएगा, अपचयन। जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इधर ऑक्सीकरण लिख लीजिए, इधर अपचयन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे बात करते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, हाइड्रोजन। अब बात होगी हाइड्रोजन के साथ में, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होगा और हाइड्रोजन अलग होता है तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। यह परिभाषा पहले अधिक प्रचलित थी, परंतु आज भी कार्बनिक रसायन में प्रमुखता से प्रयुक्त की जाती है। यहाँ इसकी परिभाषा आ रही है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से, कोई भी पदार्थ है, से हाइड्रोजन निकलती है उसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए यहाँ पर H2S में सल्फर के साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ सल्फर से ये हाइड्रोजन अलग हो गई, देखो यहाँ पर सल्फर बेचारा अकेला है, पहले सल्फर के पास में क्या था, सल्फर के पास में हाइड्रोजन था, यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर दोनों जुड़े हुए थे। अब ये सल्फर से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर सल्फर साथ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन निकलती है तो सल्फर का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन इस पदार्थ से, कौन से पदार्थ से, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर गैस निकलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लिखा है यहाँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा, ये सल्फर में, ये H2S है, किस में बदल गया, सल्फर में बदल गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ये सल्फर के अंदर ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। H2S सल्फर में ऑक्सीकृत होता है हाइड्रोजन निकलने के कारण। ठीक वैसे ही अपने आगे चले, एक एग्जांपल और है, यहां देखिएगा, ये रहा, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु
साथ CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। एथेनॉल बोल दो या एथिल एल्कोहल बोल दो, एक ही बात है। एथेनॉल, एथिल एल्कोहल जो पीने वाली शराब है वो होती है, और इसमें एथेनॉल बन गया। कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, इसमें CH3CH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है। तो यहाँ इसमें हाइड्रोजन थे पहले, कितने थे, 3, 2 5 और 1 6, और यहाँ कितने बचे, 3 और 1 4 बचे, 2 ये अलग हो गए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अलग होता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है कौन, एथेनॉल, हाइड्रोजन को निकाल देता है और एथेनॉल बन जाता है। तो यहाँ पर एथेनॉल से जब एथेनॉल बनता है तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। लिखा यहाँ पर एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है, ये रहा 3, 2 5 और 1 6, एवं बनने वाले उत्पाद एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है, ये रहा 3 और 1 4, अर्थात यहाँ एथेनॉल का एथेनॉल में एक ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, इसका एथेनॉल के अंदर ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का त्याग हुआ है तथा हाइड्रोजन निकलती है। ये तो बात हुई अपने हाइड्रोजन के निकलने के आधार पर। अब हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो हाइड्रोजन जुड़ेगी तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, योग यानी कि जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे अपचयन कहते हैं। जैसे ये एथीन है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड लगा है तो इन लगेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन होते हैं तो उसे अपन एथ कहते हैं, एथ प्लस इन तो एथीन बन गया। तो यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोजन का अणु जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 एथेन बन गया। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन तापमान और 100 एटमोस्फेरिक, एटीएम का मतलब एटमोस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब, ये दाब है, प्रेशर, इसकी उपस्थिति में एथीन जो है एथेन बदल जाता है। यानी कि एथीन के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना योग हुआ है, तो क्या हुआ, इसका एथीन का अपचयन हुआ है। ठीक है, वैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन का योग हुआ है, जुड़ी है और बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है इसके साथ में। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एथीन का एथेन में, ये रहा एथीन और एथेन में, तथा क्लोरीन का HCl में अपचयन हो गया है। अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। रही बात हमारे अंतर की, तो अंतर के लिए अपन देखिएगा यहाँ पर पहला अंतर अपन पढ़ चुके थे, दूसरा अंतर अपन क्या लिखेंगे, ये जो ऑक्सीकरण वाला कॉलम था एक तो, और दूसरा कॉलम कौन सा था, अपचयन वाला। ठीक है, अपचयन वाला। तो दूसरा अंतर अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण वाले कॉलम में, यानी कि हाइड्रोजन का त्याग या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, और हाइड्रोजन H2 का जुड़ना या संयोजन या योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहां अपन इस प्रकार से दूसरा अंतर लिखेंगे। चलिए फिर अपन बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में, अपनी जो किताब है, यहाँ लिखा है, यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा विक्रियाओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ही भाग लें। देखिए आगे अपन कुछ उदाहरण ऐसे पढ़ेंगे, या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर हुआ। अब अपन बात करेंगे इनकी परिभाषा जो है, विद्युत धनी तत्व और ऋण विद्युत तत्व के आधार पर, यानी कि धनायन और ऋणायन वाले जो तत्व हैं उनके साथ में संयोजन और वियोजन आधार के ऊपर भी ऑक्सीकरण अपचयन अपन पढ़ते हैं। तो चलिए अपन पहले शुरुआत करते हैं। धन विद्युत तत्व, धन विद्युत तत्व है ऐसे तत्व जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम है K+, सोडियम है ना Na+, ये मैग्नीशियम है Mg+2, कैल्शियम है Ca+2, ये धन तत्व हैं। ठीक है, तो जब धन तत्व का संयोजन और वियोजन के आधार पर अपन पढ़ेंगे, तो देखते हैं वे अभिक्रिया जिसमें जिनमें पदार्थ से धन विद्युत तत्व है, यानी कि विद्युत धनी तत्व या धन विद्युत तत्व एक ही बात है। ठीक है, का निष्कासन होता है, निष्कासन का मतलब निकलता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पोटेशियम के साथ में आयोडीन है, पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ ये क्लोरीन है। तो ये पोटेशियम देखो, हमेशा जब भी दो तत्व होते हैं तो पहला वाला पॉजिटिव होता है और दूसरे वाला नेगेटिव होता है, पोटेशियम प्लस वाला, दूसरा नेगेटिव वाला। तो यहाँ ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन से ये प्लस वाला अलग हो गया, यानी पोटेशियम अलग हो गया और आयोडीन बेचारा अकेला बच गया। तो यहाँ धन तत्व का निष्कासन हुआ है, निष्कासन यानी निकलना, धन तत्व यानी कि प्लस पोटेशियम आयन
का निष्कासन हो गया, अलग हो गया, किससे? आयोडीन से अलग हो गया, पोटेशियम। तो यहाँ पर आयोडीन का क्या हुआ है? आयोडीन पहले इसके साथ में था, धन तत्व के साथ में, और अब अकेला है, क्योंकि आयोडीन के साथ में जो पोटेशियम था, धन तत्व है, वो अलग हो जाता है, उसका निष्कासन हो जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां लिखा है, यहां पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरा अपन देखें, बात करें S2S वाला, ये है, यहाँ H प्लस का है और S माइनस का है, S अकेला बचा सल्फर, और ये H2S है। तो यहाँ पर इसमें से सल्फर से क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, इसीलिए S अकेला है। तो H2S का सल्फर में, ये H2S है, ठीक है, और ये किस में बदल गया? ये सल्फर में बदल गया, धन तत्व यहाँ से अलग हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन इसके बारे में समझा। इसी प्रकार से आगे अपन इसमें अपचयन के बारे में देखेंगे। देखिए अपचयन में क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों में विद्युत धन तत्व का योग होता है, यानी कि जो धन तत्व है वो जुड़ते हैं, योग होना यानी कि जुड़ना या संयोजन होना, उसे अपचयन कहेंगे। जैसे क्लोरीन के साथ में मैग्नीशियम, हमें पता है कि मैग्नीशियम धातु है, धातुएं अधिकांशतः धनायन बनाती हैं, और ये क्लोरीन अधातु है, ये ऋणायन। तो देखिए यहाँ जो पहला जो होगा, हमेशा दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो आप याद रखिएगा, पहले वाले पे धनायन होगा, दूसरे वाले पे ऋणायन होगा। मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन जुड़ा है तो Mg प्लस और Cl, तो आपको ये तो पता चल गया कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, ठीक है। ये हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, उसके बाद में माइनस वाले को लिखेंगे। तो यहाँ धन तत्व का योग, तो देखिए ये क्लोरीन है, ये धन तत्व है, और ये मैग्नीशियम धन तत्व है, और ये क्लोरीन ऋण तत्व है। तो क्लोरीन के साथ में क्या जुड़ रहा है? मैग्नीशियम जुड़ रहा है, तो धन तत्व का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, योग यानी जुड़ना, किसके साथ में? क्लोरीन का। तो यहाँ क्लोरीन पहले अकेला था और क्लोरीन के साथ में क्या जुड़ गया? धन तत्व जुड़ गया, तो क्लोरीन का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या लिखा है यहाँ? क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन होता है। ये क्लोरीन अकेला था और इसके साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, धन तत्व का योग हो गया, जुड़ गया, तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसका अपचयन हुआ है। तो हमें इसको भी उसी प्रकार से, जो आपका जो अलग पेज चल रहा है उसमें इधर वाला था ऑक्सीकरण वाला और इधर वाला था अपचयन वाला, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो अंतर क्या होगा अपना? जो धन तत्व की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे अपन? धन तत्व का वियोजन, वियोजन यानी कि हटना या त्याग, ठीक है ना, एक ही बात है। किसी पदार्थ में धन तत्व जो है वो निकलता है तो उसे तो ऑक्सीकरण कहेंगे, और जिसमें धन तत्व जो है का योग, योग यानी कि जुड़ना, ठीक है ना, जो भी आपको सरल लगे शब्द वो लिख लीजिएगा। धन तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, और धन तत्व का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये अपना तीसरा अंतर हो गया। अब चौथा और लास्ट जो अंतर है वो अपन देखेंगे किस आधार पे? विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पे। विद्युत ऋणी तत्व या ऋण विद्युत तत्व बोल दीजिए, एक ही बात है, यानी कि ऐसे तत्व जिसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा है, नेगेटिव चार्ज है, वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऋण विद्युत ऋणी तत्व या ऋण विद्युत तत्व से संयोग करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम Mg प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर ये तो प्लस का होता है धातु और ये माइनस। अब आप कहोगे कैसे पता चला? देखो जो बन रहा है उसको देख लीजिए आप, दोनों साथ साथ लिखे तो मैग्नीशियम पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन बाद में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन क्लोरीन ये पहले लिख दें और मैग्नीशियम बाद में लिख दें, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। धातु हमेशा पहले आएगी, अधातु बाद में आएगी, और जो पहले आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। चाहे भले वो पहले आने वाला से अधातु ही क्यों ना हो, पहले पॉजिटिव वाला होगा, दूसरा नेगेटिव वाला होगा। तो यहाँ अपन को इससे अपन पता लगा लेंगे कि ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का और ये माइनस का। तो ये क्या बता रहा है? किसी पदार्थ यानी कि ऋण तत्व से संयोग करता है। तो ये मैग्नीशियम है, ये किसके साथ संयोग कर रहा है? ऋण तत्व, ये रहा ऋण तत्व है, क्लोरीन ऋण तत्व है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में संयोजन कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्या लिखा है यहाँ? मैग्नीशियम का अधिक विद्युत ऋण तत्व क्लोरीन से संयोग के कारण ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम है वो ऋण तत्व के साथ में जुड़ रहा है, संयोजन कर रहा है या योग कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऋण तत्व ऋण विद्युत तत्व यानी कि माइनस वाले तत्व निकलते हैं, उसके अपचयन कहेंगे। उल्टा कर दो इसका, निकलेंगे उसमें से, ठीक है। कैसे?
जैसे अपन यहाँ समझे कि ये FeCl3 है और ये Fe प्लस का है, आयरन लोहा, और क्लोरीन माइनस का है। जो अकेला होता है उसको आप उदासीन कर दीजिए, जीरो, यानी कि कोई चार्ज नहीं है ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना जो अकेला है, हाइड्रोजन अकेला, उसके साथ में कुछ नहीं है। यहाँ Fe प्लस का रहा, ये माइनस का। हाइड्रोजन यहाँ दो है, देखो, प्लस और एक माइनस, दो हो गए ना। हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन है तो पहले वाले के ऊपर प्लस आएगा, दूसरे वाले पे माइनस आएगा। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है इसलिए यहाँ पर जीरो लगा दिया, शून्य है, ना तो प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, उदासीन है। अब देखिएगा यहाँ पर एक जो खास बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर क्लोरीन, ये Cl के नीचे 3 लिखा है, यानी कि यहाँ पर, और ये यहाँ 2 लिखा है, तो 3 दूनी 6, इसको हमेशा गुणा करते हैं इसे, 3 दूनी 6। क्लोरीन के परमाणु कितने हैं? 6 परमाणु हैं इधर। इधर देखिए 2 दूनी 4 तो इसके पास है, और ये क्लोरीन के यहाँ 2 लिखा है, 2 इसके पास है, टोटल 4 और 2 6 हो गए, इधर भी 6 है। तो यहाँ Fe के साथ में क्लोरीन के जो परमाणु थे वो यहाँ पर कुल 6 क्लोरीन परमाणु थे। अब इसमें से अलग हो गए, निकल गए, यानी कि यहाँ 4 ही बचे हैं इसके, 2 यहाँ से निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब पदार्थ में से ऋण तत्व का निकलना, यानी कि FeCl3 में से क्लोरीन ऋण तत्व है और ये अलग हो जाता है, निकल गया, देखो यहाँ इससे पृथक हो गया, इसी से निकला है ये क्लोरीन, ये यहाँ HCl के अंदर, तो इसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है? FeCl3 का अधिक ऋणी तत्व है, क्लोरीन के निकलने के कारण FeCl2 में अपचयन, यानी कि FeCl3 जो है वो FeCl2 में बदल गया, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है, क्योंकि माइनस तत्व क्लोरीन जो है वो इससे निकल गया, निकलता है या त्याग करता है, ठीक है, या वियोजित होता है, तो इसे अपन अपचयन कहते हैं। अब देखिएगा ये जो चौथा और लास्ट अंतर है वो अपन किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ जो टेबल अपनी चल रही थी सारणी, उसमें ऑक्सीकरण वाले कॉलम में और इधर अपचयन वाले कॉलम में, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। चौथे अंतर में क्या लिखेंगे, यानी कि जो ऋण तत्व है ना, ऐसे लिख देंगे अपन, ऋण तत्व का संयोजन, संयोजन या जुड़ना एक ही बात है, ऑक्सीकरण कॉलम में आएगा, और जो ऋण तत्व है, ऋण तत्व का या विद्युत ऋणी तत्व का एक ही बात है ना, तत्व का वियोजन, वियोजन यानी कि निकलना या हटना, क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारणी एक टेबल के माध्यम से इसके अंतर को समझा, क्योंकि एग्जाम में अंतर का क्वेश्चन भी आता है, और यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में भी अंतर को लिखा, आगे बिल्कुल लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा। चलिए देखते हैं अपन क्या लिखा है। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। इन सभी तथ्यों को एक साथ क्रमबद्ध करें, यानी 4 बातें होगी अपनी, तो चारों को एक साथ लिख रहा है। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण तत्व का योग होता है। वो सारणी देखिए, टेबल देखिएगा आप, कि ऑक्सीजन जुड़ती है उसका, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, या ऋण तत्व जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा हाइड्रोजन तत्व और धन तत्व का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि पहले ये ऑक्सीकरण की बात कर रहा है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन या ऋण तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन या धन तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आपको पूरी परिभाषा जो है वो अगर एग्जाम में आती है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखनी होगी, ये अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी होगी कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। और इसमें आपके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो आप लिख सकते हो, जो पीछे उदाहरण जिस प्रकार से, देखो यहाँ पर ये रहा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके साथ में, है ना, ये एग्जाम्पल आप एक एक लिख सकते हो। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण तत्व का योग होता है, जुड़ती है, और हाइड्रोजन या धन तत्व का निष्कासन होता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा अपचयन में। इसी प्रकार अपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन तत्व का योग, देखिए हाइड्रोजन और धन तत्व है, यहाँ तो हाइड्रोजन और धन तत्व का क्या हो रहा था? निष्कासन हो रहा था, है ना, ये रहा निष्कासन, और यहाँ क्या हो रहा है? योग। अब उल्टा हो जाएगा आगे भी, ऑक्सीजन और ऋण तत्व का निष्कासन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन और ऋण तत्व का योग हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और ऋण तत्व का निष्कासन हो रहा है, निकल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। वे सभी ऑक्सीकरण अपघटन की लंबे समय से चली आ रही अवधारणाएं हैं। वर्तमान में इन पदों को विस्तृत कर दिया गया है। ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर व्याख्या की गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर जो व्याख्या की गई है, जिसे अपन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा ही बोलते हैं,
ये अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। और यहाँ से अक्सर एग्जाम में अभिक्रियाएं दी आती हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, ठीक है ना, ये अभिक्रिया आपको दी हुई आएगी, बस इतना ही दिया हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। और ये पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में किसका तो ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये इस प्रकार से अपन नहीं बताएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन कौन देता है और कौन लेता है। आदान प्रदान का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना, ठीक है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है, उसके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को अपन अगले वीडियो में समझेंगे। ये अलग टॉपिक है, इसलिए अपन ने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। तो यहाँ आपने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में समझा और उसके अंतर के बारे में समझा। धन्यवाद।